सभी पत्रकार भाइयों को नमस्कार। रामझूला का ये जो बहुचर्चित हिट एंड रन मामला है नागपुर का, इसमें शॉर्ट में मैं पहले बता देता हूँ, जैसा ज़्यादातर रिपोर्टर भाइयों को पता ही है, लेकिन शॉर्ट में मैं डिस्क्रिप्शन दे रहा हूँ कि 24 फरवरी की रात को 24 फरवरी 2024 की रात को आतिफ और हुसैन नामक दो नौजवान लड़के रामझूला से ब्रिज नीचे उतर रहे थे मेयो हॉस्पिटल के लिए, जहाँ पर नशे की हालत में रितिका मालू नामक एक लेडी ने तेज रफ्तार से गाड़ी लेकर के आई और उसने दोनों को रोक दिया। रितिका मालू के साथ माधुरी सारडा भी मौजूद थी। दो नौजवानों की जान चली गई। इसमें डे वन से देखने में आ रहा था कि तहसील पुलिस, नागपुर पुलिस लगातार आरोपियों की मदद कर रही थी। तहसील पुलिस स्टेशन के पीएसआई परशुराम भवाड़ इंसिडेंट की स्पॉट पर पहुंच गए थे। उसके बावजूद उन्होंने आरोपियों को वहां से फरार होने दिया। खुद सबूत नष्ट करने का गुनाह करते हुए उन्होंने शराब की बोतलों को भी वहां से गायब किया। इसके बाद रोल चालू हुआ पीआई संदीप बुआ का, जिन्होंने प्राइमा फेसी एविडेंस जो था मर्सिडीज कार जिसने दो जाने ली थी, उस कार को संदीप बुआ ने बिना कोर्ट के सुपुर्दनामा ऑर्डर के रिलीज कर दिया, जबकि उनको इसकी अथॉरिटी नहीं थी। संदीप बुआ ने भी ये कार्य सबूत नष्ट करने के इरादे से ही किया कि गाड़ी बन जाए, सबूत नष्ट हो जाए। इनकी इन हरकतों के खिलाफ हमने डीसीपी को, सीपी को, सबको शिकायत करते गए। कोई एक्शन संदीप बुआ पर, पीएसआई भवाड़ पर नहीं लिया गया, जिससे छिड़ करके मजबूर होकर के पीड़ित परिवारों द्वारा, हमारे द्वारा हाईकोर्ट में रिट पिटीशन दायर की गई थी कि ये केस नागपुर पुलिस से, तहसील पुलिस से छीनकर सीआईडी को सौंपा जाए। सीआईडी का रोल इसके अंदर में स्टार्टिंग में हमको समझ में नहीं आया। स्टार्टिंग में हमको लगा कि सीआईडी इस चीज के अंदर में अच्छे से वर्क कर रही है। समय जैसा जैसा बीता तो सीआईडी की कई हरकतें हमारे सामने आई, जो मैं भी आपके सामने रख रहा हूँ। रितिका मालू जब सेंट्रल जेल पास हुई, ये एक बहुत बेसिक लॉ है। नए से नए पुलिस कर्मचारी जो छोटे पद के भी रहे, नए से नए पुलिस अधिकारियों को इसके बारे में नॉलेज रहता है कि ऐसे केसेस जहां पर जिस केस की सजा 10 साल से नीचे की है या 10 साल तक है मैक्सिमम, उस केस में अगर कोई भी आरोपी सेंट्रल जेल में कैद है तो 60 दिन के अंदर पुलिस विभाग द्वारा चार्जशीट दाखिल कर दी जाना चाहिए। यदि 60 दिनों तक के चार्जशीट दाखिल नहीं की जाती है तो 61वें दिन से अपने आप डिफॉल्ट बेल की सुविधा आरोपी को मिल जाती है, डिफॉल्ट बेल पर वो छूट जाता है। इस केस में सीआईडी ने यही साठगांठ रितिका मालू के साथ में की। रितिका मालू को सेंट्रल जेल पास होने के बाद में 60 दिन हो गए, सीआईडी द्वारा कोई चार्जशीट पेश जानबूझ करके नहीं की गई। साफ शब्दों में अगर मैं कहूं तो अब इसकी जांच होनी चाहिए। सीआईडी ने बेल रितिका मालू को गिफ्ट के तौर पर दी है। बेल भले ही कोर्ट ने दिया है, लेकिन वो जो सुविधा है वो सुविधा बनाकर एक गिफ्ट सीआईडी ने रितिका मालू को दिया। इसकी कड़ी जांच होना चाहिए कि आखिर इतना बड़ा गिफ्ट जो सीआईडी बेल की सुविधा का दे रही है रितिका मालू को, ये किस चीज के बदले में सीआईडी ने दिया है। ये तो पॉसिबल ही नहीं है कि सीआईडी के इतने जो बड़े बड़े अधिकारी हैं, जो इतने नॉलेजेबल व्यक्ति हैं, एडिशनल एसपी से लेकर एसपी और कोई हमारे इस केस को हैंडल कर रहे हैं। इसमें आयो जो है वो खुद एडिशनल एसपी लेवल के नयन अल्लूरकर मैडम। तो इतने बड़े अधिकारियों के होने के बावजूद, ये केस इतने बड़े बड़े अधिकारियों के हाथ में रहने के बावजूद, ये तो पॉसिबल ही नहीं है कि सीआईडी के अधिकारियों को ये नॉलेज नहीं था कि यदि हम 60 दिनों तक के चार्जशीट पेश नहीं करेंगे तो रितिका मालू को डिफॉल्ट बेल मिल जाएगी। 60 गार्ड देखिए, 60 दिन हुए हैं, लेकिन रितिका मालू की 61वें दिन बराबर सुबह 10:30 से 11 बजे के बीच, सुबह 10:30 से 11 बजे के बीच बेल की अर्जी उन्होंने डिफॉल्ट बेल की लगा दिया। तो इससे साफ समझ में आता है। दूसरी बात, जब माननीय हाईकोर्ट ने रिट पिटीशन द्वारा सीआईडी को हमारा केस ट्रांसफर किया था, तो माननीय हाईकोर्ट ने अपने ऑर्डर में स्पष्ट तौर पर यह कहा था कि इसको एक्सपीडिशियसली, मतलब हाई स्पीड में, तेज रफ्तार से लॉजिकल एंड तक इस केस को लेकर के जाना चाहिए। सीआईडी ने इतना अच्छा लॉजिकल एंड दिखाया इसके अंदर कि 60 दिन में चार्जशीट ही पेश नहीं करे और रितिका मैडम को उन्होंने वैसे ही बेल की सुविधा करके दे दी। ये लॉजिकल एंड था सीआईडी का। हाईकोर्ट द्वारा जब ऑर्डर दिया गया था हमारे पक्ष में, तो माननीय हाईकोर्ट ने अपने ऑर्डर के ऑब्जर्वेशंस में स्पष्ट तौर पर यह कहा था कि इस चीज को डिनाई नहीं किया जा सकता कि पीएसआई परशुराम भवाड़ घटनास्थल पर आ चुके थे और उन्होंने अपनी मौजूदगी में वहां से आरोपियों को फरार होने दिया। ये हाईकोर्ट के ऑब्जर्वेशंस है। इसके अलावा हमको ऐसा लगा कि
माननीय सम्माननीय जो एसपी साहब है तांबे साहिब, सीआईडी के एसपी, या जो अल्लुरकर मैडम है सीआईडी की एडिशनल एसपी, इनको शायद समय की कमी रहती होंगी, तो हमने इनकी सुविधा के लिए इनको बाकायदा एप्लीकेशन में ये लिख करके दिया कि हाईकोर्ट के ऑर्डर में पैराग्राफ नंबर 27 में ये सब चीजें हाईकोर्ट ने मेंशन की है। इतना स्पष्ट लिख करके देने के बावजूद भी सीआईडी ने अभी तक के लगभग 4 महीना हो गया है सीआईडी के पास में, यह केस हमारा ट्रांसफर हो चुका है। 4 महीने में इन्होंने आरोपी के तौर पे न पीएसआई परशुराम भवाड़ को जोड़ा, न पीआई संदीप बुआ को जोड़ा। ये मैं जनता फाउंडेशन का प्रेसिडेंट या ये पीड़ित परिवार या आप लोग न्यूज रिपोर्टर लोग, इसके अगर हटके मैं कुछ बात आपको बोलना चाहूँ कि ये कल को किसी के भी साथ ये घटना हो सकती है। आज 2 जवान जाने गई आम परिवार की, वहां पर एक पावरफुल घर की लेडी थी जिसने जान ली, तो पुलिस विभाग उसको इतने लेवल पर जाके मदद कर रहा है कि उसकी शराब की बोतलें खुद पुलिस अधिकारी छुपा रहे हैं सबूत नष्ट करने, उसकी गाड़ी को पुलिस अधिकारी रिलीज कर दे रहे सबूत नष्ट करने। मतलब किसी फिल्म से कम ये हरकतें नहीं कर रही है। और इसके बावजूद अगर पुलिस के उच्च अधिकारी या सीआईडी ऐसे पुलिस अधिकारियों पर कार्रवाई नहीं करेंगी, तो ऐसे पुलिस अधिकारियों को एक बहुत बड़ा प्रोत्साहन मिलेगा कि किसी भी केस में हम किसी भी बेगुनाह को फंसा सकते हैं या गुनाहगार को बचाने कुछ भी कर सकते हैं। हमारा डिपार्टमेंट सिर्फ और सिर्फ हमको बचाते रहेगा। इसके अंदर में सीआईडी से अभी हम ये आपके थ्रू मैसेज दे रहे हैं सीआईडी को कि कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट की याचिका सीआईडी के खिलाफ दायर की जाएंगी। दूसरी बात, एक और नई रिट पिटीशन हमारे द्वारा हाईकोर्ट में लगाई जाएगी जिसमें सीआईडी के एडिशनल एसपी जो कि आईओ अल्लुरकर मैडम है, एसपी नीलेश तांबे सर है, इनको पार्टी बनाया जाएगा। लास्ट टाइम भी ऐसा लगा था पुलिस वालों को कि रिट पिटीशन है कुछ होगा नहीं, आखिरी में उनसे केस छीनकर सीआईडी को दिया गया था। वो ही हरकत अभी सीआईडी कर रही है, तो सीआईडी के भी ऊपर में कार्रवाई जरूर की जाएगी। दूसरी बात, पीआई संदीप बुआ या पीएसआई परशुराम भवाड़, इनको आखिर पॉलिटिकल किसके सपोर्ट है? सीआईडी के अधिकारियों को मालूम या सारडा परिवार के लिए आखिर कौन से पॉलिटिकल लीडर्स के कॉल्स आते हैं, इसकी भी जांच होना चाहिए कि इतना बड़ा ये मैटर हो रहा है। हाईकोर्ट अपने ऑर्डर में कुछ ऑब्जर्वेशंस में डायरेक्टली पीएसआई भवाड़ और पीआई संदीप बुआ की ऐसी गंदी हरकतों का उल्लेख कर रहा है। माननीय सेशन कोर्ट ये उल्लेख कर रहा है कि इसको डिनाई नहीं किया जा सकता है कि पीएसआई परशुराम भवाड़ ने आरोपी को वहां से जाने दिया, पीआई संदीप बुआ ने बिना प्रॉपर प्रोसीजर फॉलो करे गाड़ी रिलीज किया बिना सुपुर्दनामा के। ये हाईकोर्ट बोल रहा है, सेशन कोर्ट बोल रहा है, उसके बावजूद सीआईडी अभी तक कार्रवाई नहीं कर रही है। इसके बाद सीआईडी ने कितनी तारीख को करेक्ट प्रॉपर 23 दिसंबर चार्जशीट फाइल 23 दिसंबर को सीआईडी ने चार्जशीट फाइल करी दोपहर में। सीआईडी के सीसीटीवी फुटेजेस चेक किए जाना चाहिए। दोपहर में 3 या 4 बजे के दौरान उन्होंने चार्जशीट फाइल किया और शाम में 7 बजे हमको इस तरह बेवकूफ बनाया सीआईडी ने कि एक तौहीद शेख करके जो एक आई विटनेस है जिन्होंने अपने आंख से देखा है पीएसआई भवाड़ को शराब की बोतल्स हटाते हुए, उसका बयान पिछले 4 महीने से सीआईडी झुलाते रही, लेने के लिए टालते रही। अभी तक इसमें फरियादी का बयान नहीं हुआ, हम लोग जो स्पॉट गवाह थे उनका बयान नहीं हुआ। तौहीद शेख का बयान सीआईडी ने लास्ट तक के टाली जानबूझ के। दोपहर में उन्होंने चार्जशीट फाइल कर दिए, लेकिन शाम को बुलाकर ये तौहीद शेख का बयान ले रहे चार्जशीट फाइल करने के बाद में। और हमको ये बताया जा रहा है कि अभी 2 दिन के बाद हम चार्जशीट फाइल करेंगे, उसमें हमने अहवाल बना दिया है, पीएसआई भवाड़ उसमें आरोपी बन रहा है, पीआई संदीप बुआ इसमें आरोपी बन रहा है। ये सीआईडी की जुबानी है। अहवाल हमको आज तक दिखाया नहीं गया। कोई भलोटिया करके व्यक्ति था, उसका खुद बयान है कि उसने ये अल्कोहल कंटेंट करने के लिए जब इनकी दौड़ भाग चल रही थी तो उसने साथ दिया है। ये बयान रहने के बावजूद, दूसरी बात, माधुरी सारडा, दिनेश मालू, शिशिर सारडा, पीएसआई भवाड़, ये 4 के खिलाफ में सबूत नष्ट करने का ऑन स्पॉट का कंप्लेन था। 4 में से सिर्फ एक आरोपी पहले बनाया गया था, दिनेश मालू। बाद में सीआईडी द्वारा हमको ये जानकारी दी गई कि हमने माधुरी सारडा को इसमें सबूत नष्ट करने के मामले में आरोपी बनाया, लेकिन उसका जो हस्बैंड था शिशिर सारडा, उसको अभी तक के सबूत नष्ट करने के मामले में आरोपी बनाने की हमको कोई जानकारी सीआईडी द्वारा नहीं दी गई है। एक बहुत ही गंभीर बात इसमें यह है कि एक एसपी लेवल के आदमी, अभी उनका मैं से कानून के दायरे में रह के हिसाब किताब अच्छे से एसपी साहब का भी किया जाएगा, सीआईडी के नीलेश तांबे जी का।
ये मृतक आतिफ के सगे भाई मेरे बाजू बैठे हैं, मोहम्मद अतीक। इनके भाई का ही केस हुआ है, मृत्यु हुई है, तो जाते हैं वहां पर, हम लोग जाते हैं। अतीक भाई से गलती हुई कि अकेले चले गए इस बार बात करने के लिए। तो एसपी साहब का जहां पर काम है इनको कोऑपरेट करने का, एसपी साहब ने इनको क्या बोले क्या नहीं बोले पहले आप इनसे सुनिए, उसके बाद में उसकी आगे की बात करता हूँ। जैसे कि अभी 23rd को जिस दिन चार्जशीट फाइल हो रही थी उस दिन मैं साहब से मिलने गया था। ये चार्जशीट फाइल होने के पहले जो एसपी है सीआईडी के एडिशनल एसपी भी थे वहाँ पर, जो अल्लूरकर मैडम है जो हमारी केस में आए हुए हैं। तो मैंने उनसे कहा कि सर थोड़ा सा आप एक चार्जशीट फाइल करने का मुझे पता चला है, तो आप एक बार उसकी फाइनल स्क्रूटिनी कर लीजिए एपीपी, जो हमारे एपीपी है उनसे। तो उन्होंने कहा एक अपने ऑफिसर को फ़ोन करके कि आप जाके मैडम से मिलिए, और वो स्क्रूटिनी हुई है क्या, तो उनके ऑफिसर ने ये कहा जो आए थे कि स्क्रूटिनी हो चुकी है, जबकि स्क्रूटिनी हुई ही नहीं है। और 23 दिसंबर को जो उन्होंने चार्जशीट फाइल किए वो चार्जशीट बगैर स्क्रूटिनी के आनन फानन में फाइल कर दी गई। तब इसका हमने एसपी साहब को जब मैंने बोला तो मुझे नेक्स्ट डे पता चला 24 को, जब CGST नंबर आता है, कोई भी एक चार्जशीट फाइल होती है तो उसमें एक नंबर जनरेट होता है। तो वो नंबर जब जनरेट हुआ तब मुझे पता चला कि ऑलरेडी फाइल हो चुकी है। जबकि सबसे बड़ा जो इनका एक झूठ था कि हम 24 को सुबह 11 बजे एपीपी की आप उन्होंने ये भी लिया था उनसे टाइम कि स्क्रूटिनी के लिए हम लोग आने वाले थे, और उन्होंने टाइम भी दिया कि आप 11 बजे 24 को आइए। तो फिर भी 23 को ही वो चार्जशीट फाइल हो चुकी थी, तो 24 को कैसा आने वाले थे वो। तो ये एक बड़ा झूठ एसपी साहब द्वारा हमारे को बोला गया और आयो द्वारा भी बोला गया। और दूसरी बात, जब मैं ऐसी बात करता हूँ एसपी साहब से, कभी जाके एक फॉलोअप लेता हूँ, मैं हमेशा फॉलोअप अपने केस में हमेशा रखता हूँ, चाहे वो कोर्ट का हो या चाहे कोई सीआईडी के एसपी साहब हो या आयो हो। आयो का तो कभी हमारे साथ में ज़्यादा उतना कॉपरेशन नहीं रहा, क्योंकि वो आयो जो है जिनको कंटिन्यूसली टच में रहना चाहिए एपीपी से, उनका भी कोई कम्युनिकेशन उनसे नहीं होता था। दूसरी बात, जब मैं उसी दिन 23 दिसंबर को जब एसपी साहब के ऑफिस में गया तो एसपी साहब ने मुझे काइंड ऑफ थ्रेट दी। वो ऐसा कहे मतलब उनका कहना ऐसा था कि आपको पता है क्या, बोले कि कई केसेस में फिरियादी भी आरोपी बन सकते हैं। तो मैंने उनसे कहा ऐसी कि मैं बोला सर जितना केस अब बनते होंगे मुझे पता नहीं, छोटे केस में तो फिरियादी भी आरोपी बनता है, नेवर डाउट, लेकिन ये सर मैंने बोला जो मेरा केस है ये उतना ही सच्चा है कि जिसके अंदर मेरे दोनों भाइयों की मौतें हुई है वो आज जिंदा नहीं है, ये उतनी सच्ची बात है। अगर मैं इसके अंदर उनको कुछ पलटा के या कुछ आगे पीछे भी बोलता, जबकि मैंने अपने आप को कंट्रोल किया कि मुझे लगा कि ऐसा बोलना चाहिए था उनको, पर मैं बोल नहीं पाया। लेकिन वो मुझे लगा कि एक काइंड ऑफ थ्रेट है करके, मतलब आप फिरियादी को ही डराने की और धमकाने की कोशिश कर रहे हैं इनडायरेक्टली, ऐसा बोल के। ये मेरी और उनकी मतलब आमने सामने की बात है, मैं उनसे मिल की बात किया मैंने सीआईडी ऑफिस में। बाकी अब बताइए। क्या मांगेंगे बताइए। बताता सर 2 मिनट। पहली बात, ये मृतक के भाई है आतिफ के, मोहम्मद अतीक, जो इन्होंने भी आपको बताया। तो मैं ये बात क्लियर करना चाहता हूँ एसपी नीलेश तांबे जी से कि ऐसा किसी व्यक्ति को देख करके जिन्होंने अपनी जान गंवाई है उनको ये थ्रेट देना कि फरियादी भी आरोपी बन जाता है, तो साहब इस टाइप की अगर हरकत आप करने की कोशिश भी करोगे तो हो सकता है कि कानून के दायरे में बहुत ज्यादा बुरे रिजल्ट एसपी साहब को भी फेस करना पड़ेगा। तो एसपी साहब बिल्कुल भी इस तरीके के कोई गलतफहमी में ना रहे कि ऐसा डराने धमकाने से इन लोग केस वापस लेंगे, हम लोग केस वापस लेंगे। हमारा घर, मेरा खुद का जो घर है तहसील पुलिस थाना क्षेत्र में आता है, संदीप बुआ के क्षेत्र में आता है। मेरा घर जिसके क्षेत्र में आता है वो वाले पुलिस अधिकारी के खिलाफ जाने के लिए जब हम लोग नहीं डरे, तो आप सीआईडी बहुत दूर की बात है, आप ये गलतफहमी में बिल्कुल भी ना रहे। हो सकता है और हो सकता नहीं ऐसा होगा कि ये हरकत का आपको बहुत बुरा खामियाजा भुगतना पड़ेगा कानूनी तौर पर। मांग हमारी यही है अभी भी सीआईडी से, चार्जशीट फाइल होने के बाद में भी आरोपी एड ऑन होते हैं। सीआईडी ने अब भी जल्द से जल्द पीआई संदीप बुआ को, पीएसआई परशुराम बवाड़ को, माधुरी सारडा के हस्बैंड को, बालोटिया को सबूत नष्ट करने के मामले में जल्द से जल्द आरोपी बनाना चाहिए। सीआईडी यदि ऐसा कॉपरेट नहीं करती है
फरियादियों को। सीआईडी अगर लगातार इस तरीके से आरोपियों को कोऑपरेट करते रहेंगी तो सीआईडी के खिलाफ जल्द से जल्द हम कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट की भी पिटीशन दायर करेंगे और एक नई रिट पिटीशन भी सीआईडी के खिलाफ में डाली जाएगी।